नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धैर्य एकेडमी पर। मैं भूपेंद्र सिंह एसएससी जीडी 2022 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत और विश्व से जुड़े विभिन्न प्रश्न जो पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इन्हें बार बार पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है माउंटबेटन। माउंटबेटन का अगर पूरा नाम पूछे तो इनका पूरा नाम था लॉर्ड लुई माउंटबेटन, और आपको बता दें कि यह भारत के अंतिम वायसराय भी रहे थे। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनापति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जनरल के.एम. करियप्पा। आपको बता दें कि के.एम. करियप्पा का पूरा नाम कोंडेरा मडप्पा करियप्पा था और यह भारत के प्रथम भारतीय थल सेना के सेनापति थे। प्रश्न संख्या 3 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सीवान जिले के एक छोटे से गांव जीरादेई में 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे, एक बार 26 जनवरी 1950 को तथा दूसरी बार 1957 में इन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना। तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। आपको बता दें कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में। प्रश्न संख्या 5 है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रथम भारतीय सदस्य। इसका जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी, जो 1892 ईस्वी में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने थे, प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन को ब्रिटेन की संसद का निचला सदन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला भारत का प्रथम राज्य। इसका जो राइट आंसर है वो है केरल, और केरल में प्रथम बार इसका उपयोग विधानसभा उपचुनाव 1982 में किया गया था। प्रश्न संख्या 7 है, विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे जो लंबी नदी है वो है नील नदी। यह नदी अफ्रीका के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका है वहाँ पे बहती है, और इसकी जो लंबाई है वो है 6650 किलोमीटर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। सबसे बड़ी खारे पानी की झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील का क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। और अगर पूछें कि भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है चिल्का झील, और यह झील उड़ीसा राज्य में है। और अगर पूछें विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेगांग झील। प्रश्न संख्या 9 है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है एथिलीन गैस। एथिलीन गैस है, यह एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र C2H4 है। यह एक रंगहीन तथा ज्वलनशील गैस है। प्रश्न संख्या 10, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है, यानी यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुष्पकली से। आपको बता दें कि जो लौंग है भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में उत्पादित होता है। और अगर पूछे कि विश्व में सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन, तो विश्व में सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन इंडोनेशिया में होता है, जो दुनिया के लगभग 80% लौंग का उत्पादन करता है। प्रश्न संख्या 11 है, पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधे में जल का परिवहन है वो जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 12 है, किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली इसलिए कहते हैं कि लाइसोसोम के अंदर 50 पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जिनका कार्य कोशिका के भोजन का पाचन करना होता है। जब कभी यह एंजाइम झिल्ली से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो झिल्ली का ही पाचन कर देते हैं, अर्थात झिल्ली को ही
नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती तेली या सुसाइड बैग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग के स्थान पर कौन सा रंग दिखाई देता है? यानी जो कलर ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं उनको लाल रंग के स्थान पर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरा रंग। आपको बता दें कि जब आँख सामान्य रूप से रंगों को नहीं देख पाती है तो उसे वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ये इस वजह से होता है कि जो कलर को पहचानने वाली जो कोशिकाएं होती है या तो वो सही रूप से कार्य नहीं कर रही होती है या फिर वो कोशिकाएं हैं अनुपस्थित होती है, इस वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है। प्रश्न संख्या 14 है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि है, यह सांस नली के दोनों साइड में होती है। प्रश्न संख्या 15 है, मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए, खून में बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होती है और जिसमें हीमोग्लोबिन है वो पाया जाता है। हीमोग्लोबिन असल में लाल रंग का ही होता है और यह आयरन युक्त प्रोटीन होता है। इसका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। प्रश्न संख्या 16 है, चेचक का संबंध किस विषाणु से है? चेचक का जो संबंध है वो है वेरिजुएला विषाणु से है। प्रश्न संख्या 17 है, पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? इसका जो राइट आंसर है वो है जॉन सॉक तथा सेबिन रे के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 18 है, हेपेटाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका जो राइट आंसर है यह यकृत है। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून। देखिए, 1906 ईस्वी में उत्तराखंड के देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 20 है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है माजुली द्वीप। आपको बता दें कि यह असम राज्य में है और इसका क्षेत्रफल 1250 वर्ग किलोमीटर है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। तो इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।